बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से एक प्रॉब्लम को हम एल्गोरिदम के ज़रिए सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज, और किस तरीके से एक प्रोग्राम को या एक सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करते हैं, किस तरीके से उसके लिए हम लॉजिक बिल्डिंग करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने उस लेक्चर में प्रिंट एफ की स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट होती क्या है। प्रिंट एफ स्टेटमेंट एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। स्टैंडर्ड आउटपुट हम किस आउटपुट को कहते हैं? ऐसी आउटपुट जो कि मॉनिटर पर यानी डिस्प्ले स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है, उसे हम स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन कहेंगे या स्टैंडर्ड आउटपुट कहेंगे। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को हम लिखते हैं लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर्स में प्रिंट एफ, और उसकी ब्रैकेट में पहला जो आर्गूमेंट आता है वो है फॉर्मेट स्ट्रिंग। इसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं, और इसके बाद आर्गूमेंट लिस्ट आती है। फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है, इसमें हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लिख सकते हैं, और एस्केप सीक्वेंसेस भी लिख सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर या एस्केप सीक्वेंसेस के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में मैं एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी %d इस्तेमाल करूंगा, जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि थोड़ा सा आइडिया आपको प्रिंट एफ स्टेटमेंट के बारे में क्लियर हो जाए। और प्रिंट एफ स्टेटमेंट को हम जो प्रोनाउंस करते हैं वो है प्रिंट एफ। आप लोग भी अपने कंप्यूटर्स में टर्बो C++ इंस्टॉल कर लीजिए। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने टर्बो C++ को डाउनलोड करना और उसे इंस्टॉल करना बताया था, तो आप लोग भी इसे इंस्टॉल कीजिए, और जो जो इंस्ट्रक्शंस मैं इस्तेमाल किया करूँगा उन्हें आप नोट भी कर लिया कीजिएगा, और मेरे साथ साथ उनको इस्तेमाल भी किया कीजिएगा। और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम इंशाल्लाह बेसिक लेवल से प्रोफेशनल लेवल की प्रोग्रामिंग तक पहुँचेंगे। लेकिन साथ साथ आप लोग इन्हें नोट करें, इनके ऊपर प्रैक्टिकल करें। जो जो काम आप स्क्रीन पर देखेंगे या इस लेक्चर में देखेंगे, उसके मुताबिक आप लोग भी इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करें। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ। सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। इसके बाद हम इंक्लूड करते हैं नेक्स्ट हेडर फाइल कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन वॉइड मेन, और अब स्टेटमेंट लिखेंगे। क्लियर स्क्रीन लिखा ताकि पहले क्लियर स्क्रीन हो जाए, और उसके बाद हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले हम एग्जांपल देखेंगे कि टेक्स्ट किस तरह से इसके ज़रिए आएगी। तो अब प्रिंट एफ में हम राइट करते हैं हेलो, हेलो लिखा, और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में ये एक समझ लें कि हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, गेट ch लिखा और प्रोग्राम को कंट्रोल F9 से रन किया। तो अब आप देखिएगा कि स्क्रीन पर हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। लिहाजा एक बात याद रखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई जो टेक्स्ट है वो एज इट इज़ स्क्रीन पर आ जाती है, सवाए फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंसेस के। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d किस तरह हम यूज़ करेंगे? माई मार्क्स इन इंग्लिश, ये फ़र्ज़ करें मैंने लिखा माई मार्क्स इन इंग्लिश आर, और आगे हम %d का इस्तेमाल करते हैं, और %d जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये न्यूमेरिक वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये प्रोग्राम हम रन करेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने इस पर कोई वैल्यू पुट नहीं की। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद हम कॉमा इस्तेमाल करके, यानी कॉमा के बाद हम एक वैल्यू टाइप करते हैं। ये देखें मैंने 75 लिखा। अब रन करेंगे तो लिखा आएगा माई मार्क्स इन इंग्लिश आर 75, यानी %d की जगह पे 75 आ चुका। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। ये देखिएगा मैंने लिखा सम ऑफ %d एंड %d इज। अब इन %d की जगह आप इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह न्यूमेरिक वैल्यूज़ आएंगी। मैंने ये 10 लिखा, फिर 20 लिखा, और इसके बाद हम लोग करते हैं 10 + 20। तो ये 10 इस %d पे आ जाएगा, 20 जो है वो इस %d पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो सम है 10 और 20 का, इसके लिए हम यहाँ पे %d का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, यानी ये जो है सम यहाँ पे %d पे आएगा। तो अब रन करके देखें, सम ऑफ 10 एंड 20 इज़ 30।
तो जहाँ जहाँ %d था वहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ गई उसी तरतीब से जिस तरतीब से हमने आगे कॉमास में लिखी हैं। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा ज़रा। हम लिखते हैं मार्क्स इन इंग्लिश, %d यहाँ पे हम डालेंगे और /n से मुराद ये होगा कि इसके बाद नेक्स्ट लाइन पर अगली स्टेटमेंट आए। तो यहाँ पे मैंने लिखा 70। हम नेक्स्ट प्रिंट की स्टेटमेंट लगाते हैं और इसमें लिखते हैं मार्क्स इन मैथमेटिक्स, और फिर %d का हम इस्तेमाल करेंगे और नेक्स्ट हम /n लगाएंगे ताकि ये लाइन लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। फॉर्मल स्ट्रिंग के बाद हमने यहाँ पे कॉमा के बाद जो आर्गुमेंट लिस्ट में 80 वैल्यू लिखी। नेक्स्ट printf मार्क्स इन कंप्यूटर, और यहाँ पर भी हम %d का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद /n लगाएंगे न्यू लाइन के लिए ताकि इसके बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, और अब 90 लिखा। इसके बाद हम लिखते हैं printf तो अब हम लिखते हैं सो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड %d, और इसके बाद हम लिखते हैं 70 + 80 और +90। तो अब ये ज़रा गौर कीजिएगा कि जो 70 है वो इस %d पे आएगा, इसके बाद जो 80 है वो मैथमेटिक्स के आगे जो %d है वहाँ पे आएगा, और 90 इस %d पे, और ये जो सम है ये इस %d पे ऑब्टेन्ड के बाद आ जाएगा। और ये देखिए आपके सामने रिजल्ट आ चुका। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि printf स्टेटमेंट में इन्वर्टेड कॉमर्स में एग्जैक्ट जो कुछ हमने लिखा होता है एज इट इज़ स्क्रीन पे आ जाता है, सवाए फॉर्मेट स्पेसिफायर या एस्केप सीक्वेंसेस के। ये देखिए मैं लिखता हूँ सम ऑफ 10 and 20 इज़ 10 + 20 इन्वर्टेड कॉमर्स में, और जब हम इसे रन करेंगे तो ये सम शो नहीं करेगा बल्कि एग्जैक्ट एज इट इज़ यही टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगी, यानी सम ऑफ 10 and 20 इज़ 10 + 20, यानी 30 लिखा हुआ नहीं आया। और वो क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमर्स में टेक्स्ट थी वो एज इट इज़ स्क्रीन पे आ गई। %d के बाद जब हम यहाँ पे 10 + 20 करेंगे तो अब ये 30 का फिगर हमारे सामने आएगा। आज के लेक्चर में मैंने printf स्टेटमेंट पर बात की और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसके ज़रिए टेक्स्ट हम प्रिंट करवा सकते हैं, और किस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि आज मैंने आपको बताया %d जो कि न्यूमेरिक वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है, किस तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पर और एस्केप सीक्वेंसेस पर भी डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।